नमस्कार, हिंदुस्तान डिजिटल स्मार्ट में आपका स्वागत है। मेरठ से मैं हूं आपके साथ प्रवीण दीक्षित। खबरों के इस स्मार्ट बुलेटिन में आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। मेरठ में महिला की जघन हत्या, चाकू से आंख फोड़ी, गर्दन काटी। भाजपा नेता की जीप पर गिरा आंसू गैस का गोला, 2 कार्यकर्ता घायल। फेल छात्र फिर भड़के, सीसीएसयू कैंपस में 2 घंटे प्रदर्शन। दिल्ली की हिंसा ठीक नहीं, पंचायत चुनाव में ताल ठोकेगी भाजपा। कोहरे से जल्द मिलेगी राहत, दिन भर खिलेगी धूप। अब खबरें विस्तार से। मेरठ में दिन निकलते ही एक महिला की नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई। हत्यारों ने चाकू से महिला की आंख फोड़ी और गर्दन काट दी। घटनाक्रम जानी थाना क्षेत्र के कलंजरी गांव का है। दीपक शर्मा विभिन्न कंपनियों में श्रमिकों की आउटसोर्सिंग का काम करते हैं। इस सिलसिले में वे ज्यादातर घर से बाहर रहते हैं। घर में दीपक की 40 वर्षीय पत्नी कुमुद शर्मा और उनके 2 बच्चे रहते हैं। दोनों बच्चे बुधवार सुबह स्कूल चले गए। घर में कुमुद शर्मा अकेली काम कर रही थी, जबकि उनके देवर के 2 बच्चे छत पर खेल रहे थे। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 8:30 बजे बच्चों ने कुमुद की लाश कमरे में पड़ी देखी। मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। हत्यारोपी ने चाकू से कुमुद की एक आंख फोड़ रखी थी। गर्दन पर दर्जनों वार किए हुए थे। आधा चाकू गर्दन में अटका मिला, जबकि आधा हिस्सा जमीन पर पड़ा हुआ था। माना जा रहा है कि हत्यारे ने तब तक वार किए जब तक चाकू नहीं टूट गया। पुलिस अधिकारी वारदात की वजह की जांच कर रहे हैं। पड़ोसियों का कहना है कि वारदात से चंद मिनट पहले एक भिखारी भीख मांगने आया था। हो सकता है कि उसने कत्ल किया हो। हालांकि किसी ने भी किसी को घर में घुसते या बाहर निकलते नहीं देखा। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने के दौरान हुए बवाल में मेरठ से भारतीय किसान यूनियन के 2 कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। वह संगठन मंत्री की जीप में बैठकर रैली में शामिल हुए थे। संगठन मंत्री की जीप भी बवाल की चपेट में आ गई और उसके शीशे तोड़ दिए गए। ट्रैक्टर रैली के दौरान भाजपा के संगठन मंत्री सत्यवीर जंगेठी की जीप में जिला महासचिव राजकुमार कर्नावल, मंडल उपाध्यक्ष हरेंद्र जानी के अलावा नंगलातासी निवासी कार्यकर्ता धीर सिंह मौजूद थे। भाजपा नेताओं का कहना है कि दिल्ली में दिलशार गार्डन के पास बवाल के दौरान पुलिस द्वारा छोड़ा गया आंसू गैस का गोला उनकी जीप के पहिए के नीचे आकर गिरा। इससे भगदड़ मच गई। भगदड़ में राजकुमार कर्नावल बेहोश हो गए, जबकि मंडल उपाध्यक्ष हरेंद्र जानी और धीर सिंह लाठीचार्ज में घायल हुए। जीप में तोड़फोड़ करते हुए शीशे तोड़ दिए गए। राजकुमार कर्नावल को बेहोशी की हालत में उठाकर सड़क किनारे लाया गया, जहां पर 15 मिनट बाद उन्हें होश आया। BA-MS प्रथम एवं तृतीय वर्ष के 2 पेपर कोड में विभिन्न संस्थानों के 90% छात्रों के फेल होने का मामला तूल पकड़ रहा है। बुधवार को विश्वविद्यालय खुलते ही मेरठ सहारनपुर मंडल के आयुर्वेदिक कॉलेजों के सैकड़ों छात्र विश्वविद्यालय कैंपस पहुंच गए। सरधना विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी रहे अतुल प्रधान सहित सपा छात्र सभा के पदाधिकारी भी फेल छात्रों के साथ कैंपस पहुंचे। छात्रों ने प्रशासनिक भवन कब्जाते हुए धरना देकर हंगामा कर दिया। छात्रों ने विश्वविद्यालय के चुनौती मूल्यांकन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। छात्रों ने कहा कि गलती विश्वविद्यालय की है और इसकी जांच के लिए भी छात्रों की जेब से 2500 रुपए खर्च करते हुए चुनौती मूल्यांकन का विकल्प दिया जा रहा है। छात्रों ने विश्वविद्यालय से निःशुल्क और फिर से मूल्यांकन कराने की मांग की। विश्वविद्यालय ने रैंडम कॉपियों की जांच करने और गलती मिलने पर समस्त कॉपियों का फिर से मूल्यांकन करने का आश्वासन दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि दिल्ली में हिंसा किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को रोटी सेकने का मौका मिला है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि किसानों के नाम पर कुछ संगठन और लोग रोटी सेक रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को भी समझना चाहिए कि सरकार उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार है। ऐसे में हिंसात्मक आंदोलन से कुछ नहीं होने वाला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पूर्व MLC ओम प्रकाश शर्मा के निधन पर शोक संवेदना प्रकट करने मेरठ पहुंचे थे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा पंचायत चुनाव को लेकर गंभीर है और सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिक्षक नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान। ईश्वर से प्रार्थना उनके चरणों में संध्यान भी किया। ईश्वर से प्रार्थना की कि अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को दुख सहन करने के लिए ईश्वर से। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी से पंचायत के चुनाव को लेकर आज मुजफ्फरनगर कल सहारनपुर में मीटिंग जी संगठन को सक्रिय करना और संगठन के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं, ध्येय के लिए काम करते हैं, एक उद्देश्य है। राजनीति उसका मिशन है, व्यापार नहीं है जी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ताओं का लक्ष्य है कि गांव गरीब किसान को खुशहाल रखना और दुनिया के अंदर भारत माँ का जय जयकार हो जी। इस लक्ष्य और ध्येय उद्देश्य को लेकर मिशन के लिए हम लोग निकले हैं। हम सबका व्यक्तिगत कोई एजेंडा नहीं होता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हमारे जिन पूर्वजों ने जो देश की आज़ादी के लिए कल गणतंत्र दिवस में
जी, और जिस आज़ादी के लिए लोकतंत्र सेनानी और लोगों ने काम किया, अपना शहादत दी, और उन्हीं के रास्ते पर आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उस लक्ष्य को पूरा करना है। इसलिए आज मुजफ्फरनगर में सहारनपुर मीटिंग पंचायत चुनाव को लेकर। पिछले कुछ दिनों से सुबह के वक्त छाने वाले घने कोहरे से जल्द ही राहत मिलने के आसार हैं। अगले 48 घंटे में कोहरे का दायरा बेहद कम होने की उम्मीद है। 29 जनवरी से मौसम पूरी तरह से साफ हो सकता है। इसके बाद कोहरे का प्रभाव भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हालांकि पहाड़ों से मैदानों में पहुंच रही उत्तर पश्चिमी सर्द हवाएं कपाती रहेंगी। फरवरी की शुरुआत हल्की बारिश से होने की उम्मीद है। तो ये थे आज के प्रमुख समाचार। अपने शहर की खबरों को देखने और सुनने के लिए हिंदुस्तान स्मार्ट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के सिंबल पर भी क्लिक कर दें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।